आपकी डॉक्टर से कुछ बात हुई होगी? मेरी बात हुई है, वो एक सर्जन है। मैंने प्रयास किया और कहा और बैठे भी 10 मिनट कि हमारी मुलाकात प्रिंसिपल साहब से करा दें। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एक रिस्पॉन्सिबल है, तो वो पहले तो कहे हम बात करा देंगे, फिर कहे मुलाकात करा देंगे, फिर वो उन्होंने, तो मैंने देखा कि जो बेचारा कहीं न कहीं से बेबस जैसा महसूस कर रहा, तो फिर अंत में उन्होंने कहा कि नहीं, हम प्रिंसिपल साहब नहीं मिल सकते। चूतिया का एक नंबर से ये तो बेहतर बता सकते हैं कि ये जो फोर्स लगी हुई है। अच्छा, आप क्या करेंगे सर? डॉक्टर तो नहीं बता पा रहे। आप रुकेंगे सर बांधे कि कैसे क्या करेंगे अब आगे? अब हमारी लोकेशन लेने से आपको क्या फीलिंग मिलेगा? नहीं, फिर हमारी लोकेशन लेने से क्या मिलेगा? आने के लिए तो जहाँ से बांदा की सीमा होती है उसके आगे से घेरा घेरी दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ तक लगी नहीं। घेरा घेरा की गाड़ी रोकी है, क्या हुआ? क्या करिएगा? गाड़ी की तलाशी लेंगे। आपका कोई मजिस्ट्रेट साहब हो, तहसीलदार भी हो तो बुला लो। मेडिकल बुलेटिन आपको मिला होगा जी, मेडिकल कॉलेज की तरफ से। आप ही घर के ऊपर रहेगी बस। अब उसमें स्थिति तो स्पष्ट किया है। मेडिकल कॉलेज ने टीम बना दी है और इलाज चल रहा है। आईसीयू में भर्ती हैं और मुलाकात का मौका मिला 5 मिनट। कैसी स्थिति है? होश में है, होश में है अपने, और जो उन्होंने हमको दास्तान बताई उसी का है। वो उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया, और ये दूसरी बार हुआ है। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है, और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताया नहीं, और तब से उनकी हालत खराब है। अब जितनी सहन शक्ति है उससे वो कर रहे हैं हम, तो फिर भी ऐसी स्थिति में भी कम से कम उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसी के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम इस व्यवस्था में उनको हॉस्पिटल भेज दिया। अब हॉस्पिटल में ये और बात है कि कोई नहीं आ रही। आप ज़्यादा जानते होंगे बांदा के कौन है। एक सर्जन है और 2 उनके सहयोगी हैं, 2 लोग उनका इलाज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पे बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा? ये तय करेंगे वो लोग कि अगर वो पूरी तरह से उनको ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो समय रहते मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप इनको प्रीफर कर दीजिएगा किसी को जहाँ उनका समय हो इलाज कराना। डॉक्टर की बात है और मुख्तार समानता की तो डॉक्टर भी उस चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि मैं सर्जन हूँ और सर्जरी का कोई केस है नहीं। इनके पेट में जो कब्जियत हो गई थी वो एनेमा लगा था, तो आज मोशन हो गया है। हालांकि पेट अभी बुरी तरह से फूला हुआ है, गैस भी और अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन पहचान रहे हैं, होश में हैं और अपनी बात कर रहे हैं। रमजान के चलते, रोजी रखने के चलते अब ये तो मीडिया को यही बताया गया था और मीडिया ने कुछ देर तक ये खबर चलाई कि उनके इस स्थिति में होने का कारण रमज़ान है। अब अच्छा, डिस्चार्ज के विषय में कोई जानकारी? अब आप चलाने वालों के ज्ञान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ओवर ईटिंग तो कारण बन सकता है, लेकिन व्रत कोई है तो ऐसा तो हमेशा कहा कि हमारा ये ईमान है कि जब दिन तय हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, तो एक सांस कोई ज़्यादा जी नहीं सकता।
और जब तक हियात है, जब तक मारने का प्रयास हो सकता है, शैतान शैतानी कर सकता है, लेकिन अपने मंसूबे में सफल नहीं होगा। अभी परिवार के लोग आप लोग अभी होश में हैं, अभी होश में हैं, बोले बतियाए हमसे। हमने कहा ना कि एक बार जो लोग ये मंसूबा बनाए थे, ये उनके जीवन में 7वीं बार ऐसा हुआ है जब उनकी कहानी का अंत करने के लिए प्रयास हुआ है और असफल हुआ। ये भी कहा जा रहा था कि परिवार के लोग कह रहे थे कि 2-4 दिन से मुख्तार अंसारी के हालचाल नहीं मिल पा रहे, उनसे कोई बात नहीं हो पा रही। आज आपकी मुलाकात हुई, कुछ बात हुई? भाई बोला तो हमने कि आपसे मुलाकात हुई, हॉस्पिटल के बेड पे उनसे बात हुई, हमने उनको देख के संतोष हुआ मुझको। उन्होंने अपनी जो चीज़ें थी, कठिनाइयाँ थी, कैसे ये सब कुछ हुआ वो बताया हमको। क्या कुछ अभी जो हालात है, तबीयत है, आप संतुष्ट हैं उससे? जो तबीयत अब बहुत सी चीज़ें हैं जो रखा जाएगा न्यायालय के समक्ष, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके समक्ष हमने रख दिया। रिपोर्टें बता रहे हैं, जो जांच रिपोर्टें आई उनमें कोई विशेष तकलीफ वाली बात नहीं है। तो वही तो मेडिकल ब्रीफिंग जो आ रही है उसको देख के चलिए, उसके हिसाब से कोई खास से मतलब क्या है। किसी का ये आरोप तो है नहीं कि कोई उनको गोली मार दी। स्टमक प्रॉब्लम है और जहर कहाँ जाता है, जहर का असर कहाँ होता है, वो सब कुछ तो लगता है जो स्लो पॉइजन वाली बात आप कर रहे थे उसी वजह से तबीयत बिगड़ी है। हाँ, ये पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने आपसे क्या कहा, मुख्तार भाई क्या कहा? अब वो उनके अंदर एक हमको देखने के बाद एक ऊर्जा, आत्मबल महसूस हुआ। हिम्मत दिला सकते थे एक दूसरे को, और क्या कर सकते थे। अच्छा, यहाँ हम और क्या कर सकते हैं इसको? नहीं, लेकिन उन्होंने कहा होगा ना। देखिए, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। आप चाहे जो दिखा दो, और जो जिन शब्दों से उनको, और ये साबित हो गया 7वीं बार फिर एक बार उनकी जान बच गई है। कल फिर कोई साजिश होगी, ऐसा नहीं है कि ये अंतिम साजिश। उत्तर प्रदेश की जेलों में सुरक्षित नहीं है। इसके लिए तो उनके बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है कि उत्तर प्रदेश की जेल, बल्कि जो नीचे जो पत्र भेजा गया उसमें मेरा नाम भी था, अफजाल बाबा का नाम था, लेकिन अफजाल बाबा को सांसद दिया गया, उनको अलाउ किया गया, मुझे अलाउ नहीं किया गया है। मैं इस बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। मिलने नहीं दिया गया आपको? मुझे नहीं मिलने दिया गया। मुझसे स्पष्ट रूप से मैं अपनी आईडी और सब फॉर्मल एक लेटर मैंने अपनी तरफ से एप्लीकेशन लिख के दिया। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप कल आ जाइए, कल हम देखते हैं, प्रयास करेंगे मिलवाने का। उस पर भी हमें गारंटी नहीं है, लेकिन मैं कल फिर आऊँगा, प्रयास करूँगा कि परमिशन मिले और मैं कल मिलूँ। अच्छा, आपको लग क्या रहा है, क्योंकि जैसे आरोप मुख्तार अंसारी लगा रहे थे उसके बाद ये घटना होना? भैया, लगना क्या है तो स्पष्ट है, अब तो सब आपके सामने है। मेडिकल कॉलेज में वो भर्ती है, आईसीयू में वो एडमिट है। अब इसमें अभी लगने की तो कोई बात रह नहीं गई। वो स्वस्थ हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो बेहतर हो जाए। रमजान का खास महीना चल रहा, हम लोग यही दुआ, यही प्रार्थना कर रहे हैं। मैं रोज़े से हूँ और हम लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन हमें ऊपर वाले पर यकीन है और ईमान है हमारा कि मौत और ज़िंदगी का मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। मेरा सवाल इस वजह से जो आरोप लगाए गए थे उनकी तरफ से कि जहर देने की कोशिश हो रही है। देखिए, आरोप लगाए गए, वीसी पे खुद विधायक जी ने भी कहा, उनके द्वारा अधिवक्ता ने भी कहा, और ये बात पहले भी एक दफ़ा हो चुकी है। इसी बांदा जेल में ही उनको जहर दिया गया था। वो लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में एडमिट रहे और तबीयत उनकी बहुत दिन ख़राब रही। उसके बाद फिर ले आके वापस बांदा में उनको वो किया, ले आके रखा। लेकिन बात ये है कि सब कुछ आपके सामने है। खाना आप दोगे, रखेंगे आप हमें जैसे चाहोगे रखोगे। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर क्या कहना है? तो फिर तो वो बचाने वाला वही एक जात ऊपर वाला। 3 अफसर सस्पेंड हुए थे, 2 डिप्टी जेलर और 1 जेलर। ये उनकी प्रशासनिक चीज़ है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। कौन सस्पेंड हो रहा, कौन बहाल हो रहा, कौन ट्रांसफ़र हो रहा, हम ये चाहते हैं कि वो जुडिशल कस्टडी में। आप कह रहे हैं कि उनके कई मुकदमे अंडर ट्रायल हैं, उनके अंडर ट्रायल मुकदमों के लिए भी वो कस्टडी में हैं। आप अदालत की न्यायिक अभिरक्षा में है, उनकी जान सुरक्षित रहे, वो स्वस्थ रहे, यही हम लोग भी चाहते हैं। और क्या है भाई, ट्रायल करा रहे हैं, आप ट्रायल कराइए, ट्रायल तो हो ही रहा। यहाँ के ट्रीटमेंट से संतुष्ट हैं? कहीं बेहतर? भाई, मैंने आपको साफ बताया कि मुझे ताकने भी नहीं दिया शीशे से। मैंने ये भी रिक्वेस्ट की कि मिलवाइए मत साहब, मैं 900 किलोमीटर चल के आया हूँ रोज़ा रख के,
परेशान हूँ, किस मेंटल स्टेटस में हूँ आप समझ सकते हैं। मैं पुत्र हूँ उनका, मुझे ताकने भी नहीं दिया गया शीशे में से कि देख लीजिए अपने पिता को। तो ये तो जुल्म। अब क्या इस पे बोला जाए और क्या अभी कुछ कहना और सुनना बचा रह गया है। हम लोग सब्र से हैं, कानून के रास्ते से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मैटर को लेकर जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखिए वहाँ से जो आदेश आएगा उसी पे हमें कोर्ट से कहीं और अस्पताल में रेफर करने के उसी लिए पर कहेंगे। हमें उम्मीद है, न्यायपालिका पर हमें विश्वास है, न्यायपालिका पर हम अटूट यकीन रखते हैं और हमें यकीन है कि ज़रूर अदालत से हमें न्याय मिलेगा।